हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है द सीजनिंग हाउस, जिसे 2012 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो कि एक शहर में अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन एक दिन उनके शहर में आर्मी का हमला हो जाता है। इसके बाद आर्मी इस शहर की सारी जवान लड़कियों को बंदी बना लेती है और वो लोग पैसों के लिए उन्हें एक जगह पर बेच देते हैं जहां उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। एंजल के साथ भी ऐसा ही होता है। इस जगह पर रोज नए नए कस्टमर्स आते थे और वो इन लड़कियों का शोषण करते थे। इस जगह के ऑनर की नजर जब एंजल पर पड़ती है तब वो उसे अपने लिए रख लेता है और वो एंजल के साथ भी जबरदस्ती करता है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे इस मूवी में जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एंजल नाम की एक लड़की से होती है। वो एक भेंट के जरिए बाहर निकल रही थी। बाहर आने के बाद एंजल यहाँ कुछ आदमियों को देखती है जो कि लड़कियों को टॉर्चर कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ ऐसे भी लोग थे जो कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कर रहे थे। यहीं पर मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें इस मूवी में कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम लोग एंजल की फैमिली को देखते हैं। यहाँ उसके अलावा और 3 लोग थे और एंजल के डैड इन लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके थे क्योंकि उनका झगड़ा हमेशा एंजल के मॉम के साथ होता था। कुछ दिनों बाद इनके सिटी में अटैक हो जाता है। यहाँ मिलिट्री आ जाती है और वो लोग सारे शहर को तबाह करने लगते हैं। यहाँ मिलिट्री आकर इन लोगों को घर से बाहर निकालती है। ये लोग बहुत सारे लोगों को मार रहे थे, साथ ही साथ ये लोग शहर को तबाह कर रहे थे। इसके बाद वो लोग इस सिटी की जवान लड़कियों को एक गैंगस्टर के हाथों बेच देते हैं ताकि उन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाए। जिसके बाद वो गैंगस्टर इन लड़कियों को अपने अड्डे पर लाता है और यहाँ इन लड़कियों के साथ जबरदस्ती की जाती है। एंजल की फैमिली के साथ भी ऐसा ही होता है। मिलिट्री के लोग यहाँ आकर उसके सामने ही उसकी माँ और बहन को मार देते हैं। इसके बाद हम लोग इस गैंगस्टर के लीडर को देखते हैं जिसका नाम विक्टर है। वो इन सारी लड़कियों को आर्मी वालों के लिए रखता है ताकि वो लोग यहाँ आकर इनके साथ एंजॉय कर सके और इस बिजनेस में उसे बहुत सारा मुनाफा होता था। सारी लड़कियों को विक्टर के सामने खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ विक्टर इन लोगों से ये कहता है, तुम लोगों के साथ अब तक जो भी कुछ हुआ है तुम उसे भूल जाओ क्योंकि तुम्हारी पिछली जिंदगी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब तुम यहाँ से बाहर कभी भी नहीं निकल पाओगी और किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तब उसे जान से मार दिया जाएगा। ऐसा कहने के बाद विक्टर एक लड़की को अपने पास बुलाता है और वो उस लड़की को वहीं पर मार देता है। सारी लड़कियां ये देखकर डर जाती हैं। विक्टर इन लोगों को यहाँ समझाना चाहता था अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगी तब उसका भी हश्र ऐसा ही होगा। सभी लोग बहुत घबरा जाती हैं और डर के मारे रोने लगती हैं। यहीं पर विक्टर की नजर एंजल पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक बर्थमार्क होती है। उसके चेहरे के इस निशान को देखकर विक्टर उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है। यहीं पर हमें ये पता चलता है एंजल ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, इसलिए विक्टर उसे सारी लड़कियों का केयर टेकर बना देता है जिसमें वो बाकी लड़कियों का मेकअप करती थी और उन्हें कस्टमर्स के लिए रेडी करती थी। साथ ही एंजल उन लड़कियों को पहले ड्रग्स देगी जिनके पास कस्टमर्स पहले आएंगे ताकि वो लड़कियां कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना करे और कस्टमर जैसा चाहे वैसा उन लड़कियों के साथ कर सकता था। एंजल को ये सब काम एक वेंट के जरिए जाकर करना पड़ता था। एक दिन एंजल एक ऐसी लड़की के पास खाना लेकर आती है जो कि पहले ही मर चुकी होती है क्योंकि किसी ने उसके साथ बहुत बुरे तरीके से जबरदस्ती किया था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उस लड़की के डेड बॉडी को एक कपड़े में लपेटता है और वो उसकी डेड बॉडी को बाहर ले जाता है। ये सब यहाँ के लिए एक आम बात थी। यहाँ बहुत से ऐसे कस्टमर्स थे जो कि लड़कियों के साथ जबरदस्ती तो करते ही थे, साथ ही साथ उन्हें मार भी दिया करते थे। तभी विक्टर एंजल के पास आता है और वो एक दूसरी लड़की का मेकअप करने के लिए उसे बोलता है क्योंकि कुछ नए कस्टमर्स यहाँ आने वाले थे। एंजल उस लड़की के रूम में जाती है। उस लड़की का नाम वानिया होता है। वानिया को बातें करते हुए ये पता चल जाता है कि एंजल एक डेफ लड़की है, इसलिए वो एंजल से इशारों के जरिए बात करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज आती थी। तभी वहाँ पर कस्टमर्स आ जाते हैं। कस्टमर्स के जाने के बाद एंजल फिर से उसके रूम में जाती है। वो देखती है वानिया यहाँ जख्मी है। वो उसके चेहरे से खून को साफ करती है। यहाँ वानिया उसे बताती है उसे ये साइन लैंग्वेज इसलिए आती है क्योंकि उसके फादर भी डेफ थे। वानिया को देखकर एंजल को उसकी फैमिली की याद आती है। तभी एंजल को यहाँ किसी की आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। रात को एंजल वेंट के जरिए वानिया के पास फिर से आती है। वानिया उससे यहाँ से निकलने का रास्ता पूछती है। एंजल उसे बताती है यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जगह पूरी तरह से लॉक है। यहाँ एंजल वानिया के लिए चॉकलेट भी लाई थी। ये लोग साथ में चॉकलेट खाते हैं। तभी एंजल को यहाँ कुछ आहट सुनाई देती है जिसके बाद वो वेंट के जरिए जल्दी से अंदर चली जाती है। अगले ही दिन एंजल को फिर से वानिया के पास भेजा जाता है ताकि वो उसे रेडी करे क्योंकि वानिया के लिए आज भी कुछ कस्टमर्स आने वाले थे। वानिया यहाँ एंजल से ये कहती है मुझे ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगा दो ताकि मुझे कुछ सुकून मिल जाए और मुझे दर्द का एहसास ना हो। एंजल वैसा ही करती है और वो वानिया को रेडी कर देती है। इसके बाद कस्टमर्स आते हैं और एंजल वेंट के जरिए अंदर चली जाती है। इधर वानिया के पास एक कस्टमर आता है। वो वानिया को बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। ये सब एंजल वेंट में छुपकर देख रही थी। उस आदमी के जाने के बाद एंजल फिर से उस रूम में जाती है। तभी यहाँ विक्टर भी आ जाता है। यहाँ इन लोगों को ये पता चलता है उस कस्टमर ने वानिया के साथ जबरदस्ती की थी जिस वजह से उसका पेल्विस टूट गया था। ये लोग यहाँ डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जब वानिया को चेक करता है तब वो विक्टर से बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है तुम्हारी ही वजह से वानिया की ये हालत हुई है।
ये सुनकर विक्टर डॉक्टर को पैसे देता है और यहाँ से जाने के लिए बोलता है और